नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट लूसेंट जी के बुक कवर कर रहे हैं और अभी हम लोग इतिहास में भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर बना दिया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपदों का उदय। ठीक है, जो भारत का इतिहास है उसमें ही हम लोग महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। इसमें हमारा टॉपिक क्या है कि महाजनपदों का उदय, यानी कि जो भी महाजनपद थे उनका उदय कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिया गया कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। अगर हम बात करें बुद्ध के जन्म के पहले का, जो मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस टाइम जो भारतवर्ष था यानी कि पूरे भारत को कितने जनपदों में बांटा गया था, तो 16 जनपद में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से ही इसकी जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन जनपदों के बारे में, ठीक है, और उनका क्षेत्र वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है महाजनपद, ठीक है, और उसकी राजधानी, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका क्षेत्र, यानी कि जो आधुनिक स्थान है जो उसका क्षेत्र हुआ करता था। तो सबसे नंबर 1 पे है अंग, ठीक है, अंग महाजनपद का नाम हो गया। राजधानी उसकी चंपा थी, ठीक है। और जो क्षेत्र हम देखें तो भागलपुर, मुंगेर बिहार में, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है। उसके अलावा अगर मगध की बात करें, ठीक है, मगध की, तो मगध का राजधानी गिरिवर्ज और राजगिरी, ठीक है, राजगिरी जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, उसको पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, जो कि बिहार का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। तो जब भी आपको मौका मिले, अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार के किसी भी आसपास के स्टेट से, तो वहाँ पे जाके एक बार घूमिएगा जरूर, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव किया गया है, तो घूमने लायक बना दिया गया है। अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब आधुनिक क्षेत्र जो है पटना, गया और बिहार है। उसके अलावा काशी जो महाजनपद था, काशी इसका राजधानी वाराणसी था। कहाँ था? वाराणसी। वाराणसी के आसपास जो भी मतलब जगह थे वो आधुनिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। अगर वत्स महाजनपद की बात करें तो इसका राजधानी कौशाम्बी था। कहाँ था? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास का ये क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी की बात करें तो वज्जी महाजनपद हो गया जिसका राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला, जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की बात करें, 6ठे नंबर पे कौशल है जिसका राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र में पड़ता है। अवंती की बात करें तो उज्जैन, ठीक है, इसका राजधानी उज्जैन और महिष्मती था। मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास इसका क्या है? आधुनिक स्थान है। मल की बात करें, मल भी महाजनपद था जिसका राजधानी कुशावती था और ये उत्तर प्रदेश के देवरिया एरिया की तरफ है। पंचाल की बात करें तो अहिचच कामपिल्य, ठीक है, ये इसका राजधानी था। बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के में पड़ते हैं। उसके आगे हम बात करें महाजनपद चेदी, तो जिसका राजधानी शक्तिमती था। क्या था? शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की बात करें तो कुरु क्या था? महाजनपद जिसका राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। और इसके जो हम अगर बात करें क्षेत्र के बारे में तो आधुनिक दिल्ली हो गया, मेरठ, हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, ठीक है, जो विराटनगर इसका राजधानी हो गया। जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र इसके मतलब क्षेत्र में आते थे। कंबोज की बात करें महाजनपद तो इसका राजधानी हाटक था। क्या था? हाटक। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। सुरसेन की बात करें तो सुरसेन महाजनपद का राजधानी मथुरा और मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असमक की बात करें तो पोटली और पोतन ये इसकी राजधानी थी। गोदावरी नदी का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है। तो असमक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्योंकि ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था असमक, जो जिसका राजधानी पोटली या फिर पोतन। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, तो आपको असमक नाम याद रखना है या फिर डायरेक्ट नाम से पूछ लेगा कि उसका राजधानी कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा है कौन सा? गंधार, ठीक है, गंधार। तो गंधार की बात करें तो तक्षशिला इसकी राजधानी है। रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक इसी में कवर करते हैं, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। इसके बारे में चलिए जैन धर्म को हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें बात
बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से कंटिन्यू। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, जो भी लोग आपके दोस्त हैं और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब भी जैन धर्म की अगर बात होती है तो सबसे पहले इसके मतलब जो संस्थापक हैं या फिर तीर्थकर, ठीक है, जो तीर्थकर, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें। तो जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर की बात करें तो वो कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। तो ये नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको यहाँ से याद रखिएगा, इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है लेकिन ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो जैन धर्म के अगर 23वें तीर्थकर की बात करें तो कौन थे? कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना। ठीक है, तो जो ये पार्श्वनाथ थे इनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षा दी गई? कि हिंसा नहीं करना है, उसके अलावा सदा सत्य बोलना है, हमेशा आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी न करना अथवा संपत्ति न रखना। ठीक है, यानी कि चोरी नहीं करना है और किसी भी तरह का संपत्ति नहीं रखना है, क्योंकि इनका वो मानना था कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये वाला चीज़ इनका मानना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? तो अगला पॉइंट दिया गया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो अगर महावीर स्वामी की बात करें, ठीक, किसका बात कर रहे हैं? महावीर स्वामी का। तो जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वां, ठीक है, यानी कि अंतिम तीर्थकर हुए। तो आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो जैन धर्म है उसमें कुल कितने तीर्थकर हुए? तो याद रखिएगा 24 हुए और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगर महावीर के जन्म की बात करें, ठीक है, महावीर के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, ठीक है, जो कि वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है महावीर जी के बारे में कि इनका जो जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे और इनकी माता कौन थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महावीर की पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। तो इनके पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। इनके पत्नी का और बेटी का नाम पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर जो स्वामी थे इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इन्होंने संन्यास जीवन को कब स्वीकारा था? तो 30 वर्ष की उम्र में, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने भाई, इनके जो बड़े भाई थे कौन थे? नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लिया और उसके बाद इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कब जब इन्होंने 12 वर्ष का कठिन तपस्या किया उसके बाद इनको जो जिरभिक थे उसके समीप में एक ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ कि साल वृक्ष के नीचे। तो इनसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसी समय से महावीर को जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि महावीर जो स्वामी थे इनका उपदेश को किस भाषा में था? तो अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद, अगर अनुयायी मतलब क्या होता है? जो उनका अनुसरण करे, यानी कि उनका चेला समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो चेला प्रथम कौन हुए? तो उनके दामाद हुए। ठीक है, प्रियदर्शनी के पति जाभिल थे। कौन थे? जाभिल बने। तो सबसे पहला अनुयायी इनको यानी कि फॉलो करने वाला कौन बने? तो खुद उनके दामाद बने, यानी कि उनके बेटी का जो पति थे कौन थे? तो जामिल उसका नाम था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश
दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश की बात करें तो कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला पॉइंट किया, तो अगला पॉइंट दिया गया कि महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो महावीर द्वारा जो भी उनके शिष्य थे, यानी कि जो उनको फॉलो करते थे, उनको कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, ठीक है, तो क्या हुआ कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ था? मतलब भीषण अकाल पड़ गया था। कितने समय के लिए? 12 वर्ष के लिए, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। तो जो भद्रबाहु थे वो क्या हुआ कि जो भी उनके शिष्य थे, चेला थे, उनको लेके कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी, यानी कि लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे अनुयायी थे जो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो स्थूलभद्र के साथ वो क्या हुए? मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। तो जैसे ही जब वहाँ मतलब 12 वर्ष बाद जब अकाल खत्म हुआ तो वो वापस लौटे, तो जो भी मगध के साधु थे उनसे उन लोगों का क्या हुआ? गहरा मतभेद हो गया, यानी कि आपसी विवाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत था वो श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। तो जो जैन धर्म है उसको अभी देखिएगा उसको दो मतलब भाग में, एक है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। ठीक है, तो ये दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, ठीक है, जो स्थूलभद्र थे उनके जो भी शिष्य थे, यानी कि जो उनको फॉलो करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। एवं जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर, जो दिगंबर उनको बोला गया, जो कि नग्न रहने वाले कहलाए, यानी कि जो नंगे थे, यानी कि बिना कपड़े के, उनको वो कौन हुए? तो दिगंबर हुए। ठीक है, श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़े का धारण किए। तो दो भाग में बट गया, पता चल गया कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। रीजन भी आपको बता दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो त्रिरत्न है कौन कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या है? त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिरत्न के बारे में कि अगर इसका अनुशीलन करना है तो यहाँ पे आपको 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 कौन से महाव्रत है जिसका पालन करना अनिवार्य है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे पहला है अहिंसा। क्या दिया गया है? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है। उसके अलावा सत्य वचन, यानी कि हमेशा सच बोलना है। अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 है, ये क्या करना है? ये 5 यहाँ पे महाव्रत है, यानी कि समझ लीजिए ऐसा, ये महाव्रत किसको बोलते हैं? जो व्रत किया जाता है, तो इसका पालन अनिवार्य था किसके लिए? त्रिरत्न का अनुशीलन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारे सामने क्या दिया गया? पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो अगर हम अगर जो भी लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका मान्यता नहीं है कि ईश्वर है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो जो जैन धर्म है इसमें किसकी मान्यता है? तो जो हमारे अंदर आत्मा है इसकी मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर क्या करते थे? पुनर्जन्म, यानी कि फिर से जो दोबारा जन्म होता है, और कर्मवाद यानी कि जो आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, इस चीज में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया क्या गया है कि प्रमुख जैन तीर्थकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ये भी इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं कि जो भी प्रमुख जैन जो तीर्थकर थे और उनसे उनका प्रतीक क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋषभ देव की बात करें जो कि पहले थे, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ की बात करें तो ये दूसरे थे जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो तीसरे थे, घोड़ा इनका था। संपा सर्व का 7वें नंबर के तीर्थकर थे। स्वास्तिक इनका प्रतीक था। शांति 16वें नंबर के थे। हिरण नामी की बात करें तो 21वें नीलकमल। अरिष्टनेमी की बात करें तो ये 22वें नंबर पे शंख। पार्श्व 23वें नंबर पे सर्प। और महावीर जो कि 24वें नंबर पे थे उनका सिंह। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको हम यहाँ से इस तरह से
बाउंड्री कर दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहेगा कि इसके क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, दिया गया है नोट, तो नोट भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या दिया गया है। तो नोट की बात करें तो नोट में ये बताया गया है कि दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इन दोनों का नामों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो जो अरिष्टनेमि थे उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेख में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे आज हम लोग जैन धर्म को ख़त्म कर लेंगे, फिर आगे बौद्ध धर्म के बारे में अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है, तो जो जैन धर्म थे उसमें जो भी मतलब अपने विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को क्या किया? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि उदयन हो गए, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राजा का नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि उदयन हो गए, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, ये और चंदेल शासक, ये जो भी लोग थे इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को फॉलो किया था। यहाँ पे जैन संगीतिया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जैन संगीतिया के बारे में तो इसको भी याद रखिएगा। संगीति प्रथम की बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय की बात करें तो 6ठी शताब्दी वल्लभी में, गुजरात जो में पड़ता है, और इसका क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, तो मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री चामुंड थे, ठीक है, उनके ही प्रोत्साहन पे, यानी कि उनके ही बोलने से क्या हुआ कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक विशाल बाहुबली मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसका नाम है गोमतेश्वर मूर्ति, इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो अगर हम खजुराहो में आप कभी देखिए, जहाँ जहाँ जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आपको अगर समय मिले तो वहाँ घूमने जाइए। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब देखने को मिलेगा, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। जैसे कि खजुराहो, ठीक है, खजुराहो मंदिर में मतलब जो बहुत सारी चीज़ को प्रमोट किया गया है, उस मंदिर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है तो अभी भी आप उस चीज़ के बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा खजुराहो मंदिर में किस किस चीज़ को दिखाया गया है। ऐसे तो देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा, पहले के लोग भी इस चीज़ को कैसे प्रमोट किए, उसके लिए मंदिर भी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अगर मौर्योत्तर युग की बात करें तो जो मथुरा था वो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, और मथुरा कला की हम बात करें तो इसका संबंध किस चीज़ से? जैन धर्म से इसका संबंध है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो भद्रबाहु द्वारा क्या किया गया? एक रचना किया गया जिसका नाम है कल्प सूत्र। उसमें ही जैन तीर्थ, जो भी जैन के तीर्थकर हुए उनका जीवनी उसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या दिया गया है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण, जो कि 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो अगर महावीर की मृत्यु की बात की जाए तो कहाँ पे हुआ? तो बिहार राज्य में एक जगह है पावापुरी, ठीक है, राजगीर के आसपास पड़ता है, वहाँ पे इनका मृत्यु हो गया। और जो जैन धर्म में मृत्यु होता है उसको निर्वाण बोला गया। क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। अगला पॉइंट है कि मल्ल राजा प्रीतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। और इनका निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो जो मल्ल राजा श्रीतिपाल थे उनके राजप्रसाद में इनका, जो महावीर स्वामी थे, इनका निर्वाण प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।